राजस्थान के स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। किन किन सब्जेक्ट में वीओमी में पीएचडी अवेलेबल है, क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो भी या पीएचडी करना चाहते हैं किस प्रकार से कर पाएंगे, क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, कितनी फीस लगने वाली है, कितना कोर्स वर्क रहने वाला है, आगे इंटरव्यू में क्या प्रोसेस होगी, इंटरव्यू एंट्रेंस एग्जाम में क्या आएगा, उसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, मतलब वीओमी जो ओपन पीएचडी है उसके बारे में आपके जितने भी जो कन्फ्यूजन्स हैं उच्च शिक्षा को लेकर जो इंटरेस्टेड पर्सन है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। मैं इसमें सारे जितने भी जो आपके कंफ्यूजन रहने वाले हैं वो सारे मैं इसमें वन बाय वन सारे क्लियर करूंगा और मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा, विद प्रूफ मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आपका दोस्त चैनल होस्ट में महिपाल सिंह राणावत। तो साथियों, यहाँ पर हम बात करते हैं वीओमी कोटा के एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में पीएचडी के। तो वीओमी कोटा को जो है नेक की तरफ से ए ग्रेड मिल चुकी है। तब आपको यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी की जो ग्रेडिंग है वो प्रोसेसिंग हो चुकी है पूरी और कंप्लीट। यहाँ पर ये ग्रेडिंग आने के बाद जो एडमिशन की जो प्रोसेसिंग है वन बाय वन और उसमें पीएचडी की जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं जो आपके एडमिशन की प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टोल फ्री नंबर वगैरह, जिससे आप कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है तो कभी आप 1800 180 61 66 इसकी हेल्प ले सकते हैं। बाकी अगर फॉर्म जो फिल करना है वो आपको वेबसाइट से फॉर्म फिल करना है। इसके जो लिंक वगैरह है, आपको वेबसाइट पर कुछ भी इश्यू आता है मैं आपको लिंक वगैरह जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी उपलब्ध करवा दूंगा। फॉर्म अगर शुरू होने की मैं बात करूँ तो 21 अक्टूबर 2023 से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अभी के सेशन की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप ये वीडियो आज से 6 महीने या 1 साल बाद देखेंगे तो भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं इसमें जो जितने भी जो पीएचडी की जो सारी बातें हैं गवर्नमेंट सर्वेंट वाली वो सारी बातें मैं आपको इसमें क्लियर करने वाला हूं। तो जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 15 नवंबर 2023 है और हर बार आपको सेशन वाइज फॉर्म निकलते रहते हैं और जिसकी सूचना भी मैं लगातार आपको अपडेटेड करता रहता हूं। अभी के सेशन की बात यह है और जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा जो अभी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं उसके 28 नवंबर 2023 को जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम करवा दिया जाएगा विश्वविद्यालय की तरफ से। और फिर आपका जो एंट्रेंस एग्जाम और प्लस इंटरव्यू होने वाला है उसके बाद आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा पीएचडी में और आप एडमिशन इसको कंप्लीट कर पाएंगे। पीएचडी करने के लिए वही नॉर्मल यूजीसी के रूल्स अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमए है वगैरह जो भी है वो 55% के साथ होना चाहिए। उसके बाद 5% की रिलैक्सेशन मिल जाती है आपको एससी एसटी और ओबीसी नॉन क्रिमिनल को। तो जो 50% है तो भी उनका एलिजिबल हो जाता है। बाकी जनरल कैंडिडेट के लिए मैं बात करूँ तो आपका 55% मिनिमम आपका होना चाहिए तो आप पीएचडी के लिए इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें कहीं कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अपन अब बात कर लेते हैं पीएचडी में जो नॉर्मली जो जनरल बातें होती है बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है तो वो किस प्रकार से कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने इमेज साथ में अटैच की है ये अटैच जो पिछली बार की जो काउंसलिंग हुई थी डीवी की जो प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें जो निर्देश थे वही मैंने शामिल किए हैं जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपकी जो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं या फिर यूनिवर्सिटी से करने की सोच रहे तो आपको भी इन स्टेप से गुजरना होगा। तो सबसे पहले अगर आप पॉइंट नंबर 1 देखते हैं तो शोधार्थी को अपने प्रस्तावित शोध विषय का संक्षिप्त प्रस्ताव लिखित व कंप्यूटर के माध्यम से पावर पॉइंट पर प्रस्तुतिकरण करना होगा। तो मतलब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस और इंटरव्यू करवाया जाता है। तो जिसमें आप किस पर रिसर्च करना चाहते हैं वो आपको एक लिखित में और आपको एक पावर पॉइंट पे जो साक्षरता जो समिति रहेगी साक्षात्कार समिति उसके सामने आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी और आपका जो जितना आपका इफेक्टिव होगा प्रभावीकारी होगा उस हिसाब से आपको फिर उसमें मार्किंग मिलकर आपका उसमें सिलेक्शन किया जाएगा। जो शोध कार्य पूर्ण करने का सामर्थ्य रखना हो, सारी शोध वगैरह विश्वविद्यालय में से फैसिलिटीज होनी चाहिए, जो आपकी जितने भी जो सारी चीज़ें हैं उसमें आपका जो इंटरेस्ट है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन आपको जो कोर्स वर्क उसको पूरा करने के लिए 75% उपस्थिति आपकी कंपलसरी है। यहाँ पर ये जो मेन बात जो रहती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनको भी कोर्स वर्क करना कंपलसरी है, चाहे आप गवर्नमेंट हो चाहे कैसे भी हो आपको कोर्स वर्क करना होगा और उसमें भी 75% अटेंडेंस कंपलसरी होगी। और ये भी जो होगा वो आपका कोटा यूनिवर्सिटी में ही होगा, कोटा विश्वविद्यालय जो मुख्यालय है वहां पर ही होगा। निर्धारित उपस्थिति के अभाव में उसे कोर्स वर्क परीक्षा से वंचित रखा जा सकता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो अगला पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है, जो शोधार्थी किसी भी संस्था में कार्यरत है, मतलब सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय आगे जो भी डिपार्टमेंट में जिसमें भी आप कार्यरत हैं, ऐसे शोधार्थी को अपने विभाग से शोध के लिए 6 माह के कोर्स वर्क के लिए एनओसी प्राप्त कर शोध विभाग में प्रस्तुत करना होगा। मतलब आपको जब एडमिशन ले रहे हैं उसी समय आप जो काउंसलिंग के लिए जाएंगे वहां पर आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो आपको 6 महीने की आपको जो है अवकाश लेना होगा कोर्स वर्क के लिए। तो जो शोध लेंगे तो आपको छुट्टियां मिल जाएगी। इस प्रकार का जो एनओसी होता है, जैसे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होते हैं तो आपको एनओसी लेते हैं कि आप 6 माह के कोर्स वर्क के लिए छुट्टी पर जाएंगे तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं है, आपके अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे। उस प्रकार से आपको जो एनओसी है वो आपको वहां पर ले जाकर दिखानी होगी, उसके बाद आपको पीएचडी की परमिशन मिलेगी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यही है कि आपको 6 महीने जॉब आपको जो है कोर्स वर्क के लिए आपको रहना होगा। 6 महीने में आपकी 75% उपस्थिति अनिवार्य है। तो आप उस हिसाब
हिसाब से देख सकते हैं। बाकी आपको ये अनुमति कंप्लीट दोगे तभी आपको वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। बाकी कोर्स वर्क वगैरह ये हर बार सेशन अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपकी जो फीस की मैं बात करूँ तो आपको जो पंजीयन के समय 37,000 रुपये जो आपकी फीस है, 37,000 फीस रहने वाली है। उसमें ट्यूशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस सारी शामिल हो जाती है। तो ये 37,000 आपके जो है कोर्स वर्क में पंजीयन फीस रहेगी, तो आपको ये पीएचडी कर पाएंगे। तो ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह के सारी चीजें मैंने क्लियर कर ली। अगर मैं वीओमी कोटा में अवेलेबल इन जो कितने कितने सब्जेक्ट्स में पीएचडी अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटली 12 सब्जेक्ट में आपको पीएचडी करने का मौका मिलता है। लेकिन जरूरी नहीं है हर बार आपको ये सारे सब्जेक्ट ओपन किए जाए, क्योंकि जो पीएचडी में जो ओपन होता है आप सभी जानते होंगे, जो वैकेंट सीट्स होती है उस अकॉर्डिंग होता है। पीएचडी का कोई मिनिमम टाइम नहीं होता कि आपका इतने टाइम में हो ही जाएगा, वो रिसर्च पर डिपेंड होता है किस प्रकार से आप रिसर्च कर पाते हो और आपको अवार्ड की जाती है। तो ये आप देख पा रहे हैं टोटली 12 सब्जेक्ट में जो है पीएचडी के आपको ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन हर सीजन में जो फॉर्म निकलते हैं उसमें जो रिक्त पद होते हैं, मतलब जो वैकेंट सीट होती है, उस हिसाब से आपको एडमिशन का अवसर मिलता है। तो टोटल ये 12 मिल रहे। मैं अगर आप ये वीडियो बाद में भी देखेंगे तो आपको इसमें महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाएगी, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। तो 12 सब्जेक्ट में जो पीएचडी अवेलेबल है, और अभी के फॉर्म, अभी में सेशन जो भी फॉर्म चल रहे हैं उसमें अगर मैं पीएचडी अवेलेबल की मैं बात करूं तो टोटली 6 सब्जेक्ट में आपके जो है इंट्रेंस टेस्ट के लिए यहाँ पर ये सीट्स अवेलेबल है। तो आप ये देख पा रहे हैं जो टेंटेटिव वैकेंसी है, जर्नलिज्म में टोटल 4 वैकेंसी है, इंग्लिश में 3, और ये आप इस प्रकार से ये टोटली वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में भी 4 पोस्ट हैं। पीएचडी में नॉर्मल आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करो, बहुत कम वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। आपको अगर आप चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आपको जरूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की फीस की मैं बात करूँ तो आपको 500 रुपये आपके एंट्रेंस एग्जाम की फीस रहने वाली है। एंट्रेंस एग्जाम आपका कोटा ही करवाया जाएगा, कोटा में ही आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा और कोटा जाकर ही आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। मैंने आपको बता दिया 8 क्रेडिट का कोर्स वर्क इसमें रहेगा। आपको 6 मंथ का कंप्लीट इसमें आपको जो है सारा काम है, इसमें कोर्स वर्क वगैरह करना होगा। 75% अटेंडेंस आपकी इसमें कंपलसरी रहेगी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और ये सारी बातें इसमें क्लियरली मेंशन भी है ताकि आप कर पाएं। वैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको पीएचडी एग्जाम में कोटा ओनली में होगा, 2 घंटे का आपका जो एग्जाम होने वाला है, और उसमें आपको वैलिड आईडी कार्ड वगैरह साथ में लेकर जाने, और आपका सारी चीज़ें उसमें शामिल हो पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं रहेगी, नो नेगेटिव मार्किंग आप देख पा रहे होंगे टोटली। और टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ जो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होगा, उसमें 50 तो एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 50 एमसीक्यू रहेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के, और 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके सब्जेक्ट के। टोटली 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का एग्जाम रहने वाला है, और कोटा सिटी में ही आपका एग्जाम रहेगा। नो नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी रहने वाली है। तो आपको यहाँ पर ये फाइनल मेरिट के बेसिस पर आपको इसमें शामिल किया जाएगा। इंटरव्यू में भी जाएंगे, फिर आपको जो है ये एनओसी भी आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। एडिशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनओसी है वो भी आपको देनी होगी। 180 दिन की जो अटेंडेंस है, आप अटेंडिंग क्लास ऑफ कोर्स वर्क, मतलब जो 6 महीने की जो क्लास वर्क है वो अटेंड करेंगे, वो इस प्रकार की जो एनओसी है वो भी आपको इसमें साथ में लगानी होगी, तब भी आपका जो है एडमिशन अप्रूव किया जाएगा और आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो डेट ऑफ एडमिशन आप जैसे ही करते हैं उसके बाद आपका कोर्स वर्क है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। वैसे मोस्टली 6 महीने आपको हेड ऑफिस कोटा जाना होगा, बाकी चीजें आपकी नॉर्मली आप अटेंड करके क्लियर कर पाएंगे। फिर जो आपकी फीस की मैं बात करूं तो टोटली 37,000 तो जो है कोर्स वर्क की फीस है। उसके बाद ये थीसिस की आपकी 10,000 की फीस आपको ये टोटली है। एक बार सबमिट करते हैं कहीं कोई रिटर्न नहीं होना है। ये जो ट्यूशन फीस है ये 25,000 पर ईयर आपका ये लग ही रहा है। तो इस प्रकार से ये पूरा फीस का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप इसमें चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको टोटली 100 मार्क का क्वेश्चन है। रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें रिसर्च बेस्ड जो पेपर रहेगा उसमें आपको ये 20 नंबर का ये देखने को मिलेगा। टोटली ये सिलेबस है आप देख पा रहे हैं। बाकी लैंग्वेज इन रिसर्च है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन रिसर्च है, लॉजिकल रीजनिंग है। टोटली 50 नंबर के ये आपके फर्स्ट पेपर के सारे पार्ट है। 20 नंबर का ऊपर वाला पार्ट आ गया। फिर आपका बाकी के 50 नंबर का जो सब्जेक्ट आने वाला है, और सब्जेक्ट के सिलेबस की मैं बात करूं तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहने वाला है, और उसी अकॉर्डिंग आपको जो है इसमें कंप्लीट पेपर में एग्जाम में पेपर देखने को मिलेंगे। आपके एग्जाम्स वगैरह इसके प्रकार से आयोजित करवाए जाएंगे। तो अगर आपको पीएचडी करना चाहते हैं, मैंने जो सारी बातें बताई उस अकॉर्डिंग, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरने के लिए वीओमी एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन अपना टेलीग्राम चैनल है, मैंने वहां पर ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक दे रखा है। वेबसाइट से डायरेक्ट जाएंगे तो आपको लिंक नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे टेलीग्राम पर भी कमेंट्स थे, मैंने लिंक को उपलब्ध करवा दिया है टेलीग्राम पर, जिस पर क्लिक करके आप सीधा जो अपना फॉर्म है उसको सबमिट कर सकते हैं। जितने भी जो पीएचडी है वीओमी कोटा की ऑल ओवर अपडेट में लगातार शेयर वहां पर करता रहता हूं। पीएचडी के लिए आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से फॉर्म खुलेगा। नॉर्मल सा फॉर्म है, आपको सब्जेक्ट चूज करके सब ओपन कर लेना। अभी जो फॉर्म ओपन करेंगे ये सब्जेक्ट दिखेंगे, बाकी आपको जो जो वैकेंसी अवेलेबल होती है उस अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी अपडेट्स थी। तो वीओमी के या फिर ऑल ओवर डिस्टेंस एजुकेशन संबंधी अपडेट्स के लिए अपना जो वीओमी एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। कुछ आपके सुझाव है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो साथियों मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।